इंडियन आर्मी को सीआरपीएफ जवानों का एक काफिला ले जाना था। इसके लिए इंडियन आर्मी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 हेलीकॉप्टर्स की मांग रखी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे खारिज कर दिया इस प्रस्ताव को। आप ही बताइए, जिसके पास 1 घंटे का समय ना हो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पास, वो अपने 4 घंटे का कीमती समय एक शूटिंग में बिता रहे थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सत्यपाल मलिक का जम के सपोर्ट किया। उनके लिए सत्यपाल मलिक किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये मुद्दा था कि एयर स्ट्राइक हुआ है, लेकिन दोपहर आते आते सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये बन गया कि पीएम मोदी ने मेट्रो में सफर किया, वो भी खुले। 14 फरवरी 2019 ये ब्लैक डे है इंडिया के लिए, क्योंकि इसी दिन 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ जवानों का जो काफिला जा रहा था उस पर एक बॉम्बलेस गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके करते इंडिया ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया। 4 साल बाद इस घटना के सत्यपाल मलिक ने द वायर के इंटरव्यू में बताया कि ये जो घटना है ये इंडियन गवर्नमेंट की असफलता है, जिसके कारण पाकिस्तान ने इतनी बड़ी साजिश को सफल बन सका। आइए इस पूरी घटना को समझते हैं लोग आज के वीडियो में। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? विमान से क्यों नहीं ले जाने दिया गया? जो रोड था, जो मेन रोड जिस पर ये काफिला जा रहा था, आर्टीरियल रोड्स को बंद क्यों नहीं किया गया? इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश की धमकी थी, उसके बावजूद भी सड़क से क्यों लेकर गए? और इस जांच का क्या हो रहा है? अब साथ उन्होंने अपनी सरकार पर जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब तो आना ही चाहिए कि सीआरपीएफ के काफिले के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उस वक्त 5 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिए? अगर हेलीकॉप्टर दे दिया गया होता तो आतंकी सफल नहीं हो पाते, सत्यपाल मलिक ने कहा है। 14 फरवरी 2019 को इंडियन आर्मी को सीआरपीएफ जवानों का एक काफिला ले जाना था। इसके लिए इंडियन आर्मी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 हेलीकॉप्टर्स की मांग रखी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे खारिज कर दिया इस प्रस्ताव को, जिसके कारण इंडियन आर्मी को इस काफिला सीआरपीएफ जवानों को काफिला को बाई रोड ले जाना पड़ा। और ये जो रोड बाई रोड ले जा रहे थे, इसमें पुलवामा भी आ रहा था। पुलवामा के एक हाईवे से ले जाना था, और जिस हाईवे से ले जाने थे वहाँ पे 10 से ज़्यादा छोटे बड़े जगहों से इंटरलिंक्ड रहता है वो रोड, वो हाईवे, जिसके कारण कहीं से भी गाड़ी आ जा सकती थी। और इसी दौरान जब ये पुलवामा से गुजर रहा था तो उन्हीं में से किसी रोड में से एक गाड़ी निकल के आती है, और जो बॉम्बलेस होती है, और यही जब टकराती है तो पुलवामा जैसा हमला होता है, जिसमें देश अपने 40 वीर सपूतों को खो देता है। घटना के 4 साल बाद सत्यपाल मलिक ने द वायर में इंटरव्यू दिया और ये बताया कि ये घटना इंडियन गवर्नमेंट की असफलताओं की वजह से हुआ है। पाकिस्तान ने जो साजिश रची थी उसको सफल बनाने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि पहले इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ये प्रोवाइड नहीं किया 5 हेलीकॉप्टर्स को। साथ में जब ये काफिला गुजर रहा था बाय रोड तो उस रोड पे कोई सुरक्षा भी नहीं लगाया था। तो ये देखा जाए तो उस इंडियन गवर्नमेंट की एक असफलता है, जिसके कारण इतना बड़ा घटना हुआ था। अब जो वायर में जो इंटरव्यू हुआ है उसका एक क्लिप आप देख लीजिए पहले। Talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? जी, आपसे मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। बात इतनी सिंपल नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं। दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण लोकतंत्र जिस पीएम ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 1 घंटे का भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उस पीएम ने उस दिन 14 फरवरी 2019 को 4 घंटे के लिए डिस्कवरी के 100 मैन वर्सेस वाइल्ड के पे बियर ग्रिल्स के साथ उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे। अब आप ही बताइए, जिसके पास 1 घंटे का समय ना हो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पास, वो अपने 4 घंटे का कीमती समय एक शूटिंग में बिता रहे थे, वो भी उत्तराखंड के एक ऐसे इलाके में जहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं था। उन्हें 5 घंटे तक यही बात पता नहीं चली कि पुलवामा जैसे आतंकी हमला हुआ है। वहाँ से 2 बजे से 6 बजे के बीच में 14 फरवरी को प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे। फिर वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाके एक आदमी से मीटिंग किए, वहाँ पे चाय की चुस्कियाँ ली, और उसके बाद से फिर जब वहाँ से निकल के आए तो एक रैली भी की, फ़ोन से ही की, लेकिन एक रैली की। फिर वहाँ से जब आगे निकले तो एक ढाबे पे से एक सत्यपाल मलिक को कॉल किया और पूरे उनसे इस घटना की जानकारी ली।
और सत्यपाल मलिक ने जब कहा उनसे कि ये सरकार की असफलता है, तो पीएम मोदी ने कहा कि नहीं, आप चुप रहिए, इस बात पे कुछ मत बोलिए, ये आप नहीं जानते इसकी पूरी कहानी, और आप डायरेक्ट हमें दिल्ली में आइए, तब हम बात करते हैं लोग। और वहीं पे फ़ोन रख दिया। यही बात बताया था जब सत्यपाल मलिक ने आगे इंटरव्यू में आके, तो किसी ने भी मतलब किसी भी बड़े मीडिया चैनल ने इसका प्रसारण नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो टीआरपी बढ़ाने से मतलब है। उन्हें इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है कि इंडिया ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया, तो इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का भी हाथ है। इंडियन गवर्नमेंट की असफलता है जिसके प्रति 40 जवानों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन मीडिया चैनल्स को बस अपनी टीआरपी बढ़ाने से मतलब थी। सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सत्यपाल मलिक का जम के सपोर्ट किया। उनके लिए सत्यपाल मलिक किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने आके बीजेपी के खिलाफ एक बयान दे दिया है, जिसके साथ ही मतलब रूलिंग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को रूलिंग गवर्नमेंट के पास के खिलाफ आवाज उठाने का एक एजेंडा मिल गया है, एक सहारा मिल गया है सत्यपाल मलिक। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सत्यपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है, ये आप लोग बेहतर समझते हैं। इस बात पे ये अमित शाह ने भी अपना रिस्पांस दिया और ये कहा कि सत्यपाल मलिक जब बीजेपी में थे तब तो उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब वो बीजेपी से वो बाहर निकले तभी उनकी अंतरात्मा इतनी क्यों जाग उठी है, तभी वो इतने सारे सवाल क्यों उठा रहे हैं। मतलब जब वो बीजेपी में थे तभी वो सवाल ये उठा सकते थे, तभी इस पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन जब बीजेपी से बाहर निकले तभी उन्होंने ये सारी आवाज़ क्यों उठाई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। 2019 में इलेक्शन होने वाला था लोकसभा का, और तभी पुलवामा का हमला होता है और कुछ दिनों बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक होता है। उसके अगले दिन ही पीएम मोदी ये दिल्ली के मेट्रो में नजर आते हैं, बहुत कम सिक्योरिटी के साथ। तो मतलब ऐसा उस समय ही क्यों होता है। उस समय सारे न्यूज़ के चैनल का जितना सुबह में तक उन लोगों का ये मुद्दा था कि एयर स्ट्राइक हुआ है, लेकिन दोपहर आते आते सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये बन गया कि पीएम मोदी ने मेट्रो में सफ़र किया, वो भी खुले। ये दिखाता है उनके स्ट्रेंथ को। ये हेडलाइंस बन गया था सारे न्यूज़ चैनल्स का उस समय के लिए। आप इसमें कमेंट करके बताइए कि आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है। मतलब क्या सत्यपाल मलिक सही बोल रहे हैं कि क्या ये पुलवामा अटैक या फिर जितने भी हमले होते हैं ये इलेक्शन के वक्त ही क्यों होते हैं, इस पर आपकी क्या राय है। इस पूरे घटना पे आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।